अब मैं आपको बताती हूँ कि ये यशोधरा कौन है ना। देखो बहुत ध्यान से सुनिए, और आप लोगों ने पढ़ा है हिस्ट्री में, आप गौतम बुद्ध को पढ़कर आए हैं, गौतम बुद्ध को पढ़कर आए हैं। और यदि आप उनकी वाइफ का नाम यशोधरा, आगे बात यार, अरे ज्ञान तुम्हारे सबके अंदर है, बस तुम्हारे ज्ञान के ऊपर थोड़ी धूल पड़ी हुई है और उसको मैं फूंक मार के उड़ा देती हूँ, बस इतना ही है। तो आप समझ रहे, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। वो घर से चल जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मैथिली शरण गुप्त ने अपने रचना धर्म का एक उद्देश्य बना रखा था, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे हिंदी साहित्य में वो महिला जो उपेक्षित रही, जिन्होंने बहुत त्याग किया, लेकिन उनको वो मान सम्मान हमारे साहित्य में नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। उन स्त्रियों को गरिमा प्रदान करना, उनका महिमा मंडन करना, उनको उचित मान देना मैथिली शरण गुप्त की रचना धर्मिता का एक उद्देश्य रहा। इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने साकेत लिखा, क्योंकि उर्मिला ने इतना बड़ा त्याग किया पर दुनिया नहीं जानती। लक्ष्मण के त्याग को जानती है दुनिया, राम सीता के त्याग को जानती है दुनिया, पर उर्मिला के त्याग को नहीं जानती। तो उन्होंने उर्मिला के लिए साकेत लिख दिया। इसी तरीके से उन्होंने देखा एक स्त्री और है जिसने बड़ा त्याग किया, लेकिन इतिहास में उसका कहीं नाम ही नहीं मिलता, साहित्य में उसका कहीं नाम ही नहीं मिलता, और वो स्त्री है यशोधरा। गौतम बुद्ध का तो सब नाम जानते हैं भैया कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, भगवान की तरह पूजे जाते हैं। पर गौतम बुद्ध जिनका नाम सिद्धार्थ था, वो बुद्ध बने कैसे? मैं आपको एक बात बता दूं, हर सफल इंसान के पीछे कोई ना कोई एक स्त्री होती है। इन्होंने ही बोला था उनको, यदि नहीं, इन्होंने नहीं बोला था, मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। जब तक स्त्री का त्याग आपके साथ नहीं होगा, आप भी शांति से कोई काम नहीं कर पाएंगे। आपके घर में पापा कोई नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, नहीं करते, तो यदि आपकी मम्मी पापा का साथ नहीं दे तो पापा बाहर इतना काम कर पाएंगे? मम्मी क्या करती है, घर संभाल लेती, तुम चिंता मत करो जी, मैं घर संभाल लूंगी। तो पापा क्या करते हैं, निश्चिंत होकर अपने बिजनेस को और अपनी नौकरी को करते हैं। और यदि आपकी मम्मी घर को ना संभाले, मम्मी कहना ही तुम तो मेरे पास ही बैठ रहे हो, कहीं मत जाओ, नहीं मुझे तो तुम्हारी याद आ रही है, नहीं तो तुम तो मेरे साथ ही रहो, तो फिर बताओ आपके पापा वो काम कर पाएंगे? बस इस उदाहरण से समझिए कि गौतम बुद्ध यदि बुद्ध बने तो कोई ना कोई योगदान तो उनकी पत्नी यशोधरा का भी रहा होगा, उसका भी तो त्याग रहा होगा। हुआ यूं कि गौतम बुद्ध का विवाह हुआ। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो इनकी माँ बहुत जल्दी खत्म हो गई थी, इनको जन्म देते खत्म हो गई थी, तो इनको इनकी मौसी ने पाला था। तो उस समय इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। उनके पिता ने पंडितों को बुलाया, जैसे अपने यहाँ बच्चे का जन्म होता है तो पंडितों को बुलाते हैं और उनकी ग्रह नक्षत्र के बारे में पूछा जाता है। तो जब शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के जन्म पर पंडितों को बुलाया तो पंडितों ने उनकी कुंडली देख के बताया कि भाई या तो ये चक्रवर्ती राजा बनेगा या ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। शुद्धोधन ने दोनों बात सुनी तो उनको ये बात तो अच्छी लगी कि चक्रवर्ती राजा बन जाए, भाई मैं राजा हूँ, मेरा उत्तराधिकारी बनेगा और चक्रवर्ती मतलब मेरे साम्राज्य को और ज्यादा बढ़ाएगा। और यदि ये सन्यासी बन गया तो मेरे शाक्य वंश का क्या होगा? मेरा तो ये एक ही बेटा है, अब तो मेरी पत्नी भी नहीं है, तो भाई कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये चक्रवर्ती राजा ही बने, सन्यासी ना बन जाए, नहीं तो मेरे राज्य को कौन संभालेगा। तो शुद्धोधन ने क्या किया कि गौतम बुद्ध के पालन पोषण को इतना ऐश्वर्यमय बना दिया, इतना विलासितापूर्ण बना दिया कि सिद्धार्थ का ध्यान सांसारिक सुखों से हटकर कभी वैराग्य की तरफ जाए ही नहीं। तो उन्होंने उसके लिए बहुत सुंदर सुंदर महल, वन, उपवन और सुंदर सुंदर दासिकाएं, ये सब हाँ ऐशो आराम दे दिया, जिससे ये सांसारिक सुख में इतना ज्यादा डूब जाए कि वैराग्य का कठोर जीवन जीने के लिए ये कभी इसको मोटिवेशन सोचे भी ना, है ना, ये हुआ। और इसीलिए उन्होंने इनका विवाह भी बहुत जल्दी कर दिया। इनका विवाह किया बहुत ही सुंदर यशोधरा के साथ। गौतम बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा के साथ बहुत ही सुखमय जीवन जी रहे थे। उन्हें अपनी पत्नी से बहुत प्यार था, पत्नी बहुत सुंदर थी, समझदार थी, विवेकशील थी। तो गौतम बुद्ध का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छी तरीके से यशोधरा के साथ बीत रहा था। शुद्धोधन बड़े खुश थे कि भैया मेरा बेटा तो सांसारिक जीवन में डूबा हुआ है और मेरे बाद मेरा राजा बनेगा, इस राज्य को संभालेगा। एक दिन गौतम बुद्ध महलों में रह रहे थे, मतलब महलों का ही विस्तार कर दिया गया था, दुनिया उनको देखने नहीं दी गई थी। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी से कहा, जो रथ चलाता था, कि मतलब महल से बाहर भी मुझे दुनिया देखनी है। और सारथी उस दिन उसको बाहर ले गया गौतम बुद्ध को। जब गौतम बुद्ध को बाहर लेके गया तो गौतम बुद्ध क्या देखते हैं, गौतम बुद्ध कुछ ऐसे दृश्य देखे
कुछ ऐसे दृश्य देखे जिसने उनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध आ रहा है जिसकी कमर झुकी हुई है, जिससे चला नहीं जा रहा है, उसकी स्किन में झुर्रियां पड़ गई हैं, बहुत ही बूढ़ा है वो व्यक्ति, सुंदरता नहीं है, गाल गड्ढे में चले गए हैं, आंखें चली गई। तो पूछा सारथी से, ये क्या है भाई, मैंने तो ऐसा इंसान आज तक नहीं देखा। बोले युवराज, ये वृद्धावस्था है और हर इंसान के जीवन में ये वृद्धावस्था आती है। तो बहुत बड़े जो सिद्धार्थ वो बड़े आश्चर्यचकित हुए, शॉक्ड हुए। हैं, वृद्धावस्था सब मैं भी ऐसा हो जाऊंगा, मेरी पत्नी भी ऐसी हो जाएंगी, मेरे पिता भी ऐसे हो जाएंगे। बोला हाँ युवराज, ये तो जीवन में सबके आता है। कोई बात नहीं युवराज, एकदम शौक आगे चले तो उनको एक बहुत ही रोगी व्यक्ति था जो खांस रहा था, बहुत बीमार था। उन्होंने पूछा सारथी से कि ये क्या चीज है। बोले युवराज, जब वृद्ध हो जाते हैं ना तो शरीर की ताकतें कम होने लग जाती है, ऊर्जा कम होने लग जाती है, तो हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं रहती है, तो बहुत सारे जो जीवाणु और कीटाणु है हमारे ऊपर आक्रमण कर देते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। बोले हाँ ऐसा होता है, सबके साथ हो जाता है कि जनरली सबके साथ ही हो जाता है। जब कमजोर हो जाते हैं तो कोई ना कोई बीमारी घेर ही लेती है। गौतम बुद्ध भाई गए तो थे आनंद के लिए, आनंद विहार के लिए, पर एकदम शॉक्ड हो गए। आगे गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक शव यात्रा जा रही थी। कुछ लोग थे जो अंतिम संस्कार के लिए एक उनके कंधे पर वो थी और लेके जा रहे थे। बोले ये क्या है। बोले युवराज, ये मृत्यु है। ये व्यक्ति जो आपको इस चिट्ठी पे दिख रहा है ये पहले जीवित था और अब मर गया है, तो ये लोग इसका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। कि अंतिम संस्कार क्या होता है उन्होंने बता दिया, तो कोई जला दिया जाता है तो जो गाड़ देते हैं। बोले हैं ऐसा नहीं होता, मतलब ये शरीर नहीं रहेगा, मैं नहीं रहूंगा, यशोधरा नहीं रहेगी कभी, मेरे पापा भी नहीं रहेंगे कभी, सब ये तो आवश्यक चीज है। मृत्यु तो सबकी होगी, जो दुनिया में आया वो तो जाएगा, वो तो जिंदा नहीं रह सकता हमेशा के लिए। अब तो सिद्धार्थ बहुत ज्यादा शॉक हो गए, अरे फिर मैं कैसे जी रहा हूँ, मैं तो खत्म हो जाऊंगा, मेरी यशोधरा भी खत्म हो जाएगी, मेरा पुत्र राहुल है वो भी किसी दिन खत्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा परेशान, ये तो दुनिया का दुखी दुख है चारों तरफ, कभी वृद्धावस्था का दुख है, कभी बीमारी का दुख है, कभी मरने का दुख है, पीछे वाले कितना रोएंगे, कितने परेशान है। आगे गए तो एक सन्यासी का देखा, बोले ये क्या है और ये इतना प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहा है। बोले ये सन्यासी है, इसने सांसारिक मोह माया को त्याग दिया, ये जान गया है कि संसार में तो दुख और कष्ट है, मेरे पास एक आत्मा है जो मेरे को परमात्मा से मिलानी है। तो सांसारिक दुख माया से होगी, इसने वैराग्य धारण कर लिया है, और चूंकि ये सांसारिक मोह माया से दूर हो गया इसलिए इसको कोई भी कष्ट होता नहीं है, सुख और दुख इसके लिए समान है, इसलिए ये इतना प्रसन्न दिखाई दे रहा है। अब तो सिद्धार्थ का दिमाग घूम गया कि ये तीन चीज तो दुख वाली है और ये चीज एक आनंद वाली है। उन्होंने निश्चय कर लिया मुझे भी वैराग्य लेके और सत्य ढूंढना है, मुझे इस दुख का कारण ढूंढना है, मुझे इस दुख को दूर करने का उपाय ढूंढना है। समाज में दुनिया में सारे लोग इतने दुखी हैं, कोई बीमार है, कोई वृद्ध है, किसी का कोई अपना खत्म हो गया है, इतने दुखी हैं, मुझे तो इनके दुखों को समाप्त करना है, इनको आनंद की प्राप्ति करवानी है। बिल्कुल, अब ये उनके मंथन चल रहा है, गौतम जो सिद्धार्थ है उनके मन में, तो वो निश्चय करते हैं मैं वैराग्य धारण करूंगा, तभी जाकर मैं इस सत्य की खोज पर काम कर पाऊंगा। तो दुख का कारण क्या है और इस दुख का समाधान क्या है। तो वो सोचते हैं कि यदि मैंने पत्नी से ये वाली बात कही तो ये मुझे जाने नहीं देगी, वैराग्य धारण करने नहीं देगी, क्योंकि उनके पास एक अनुभव था, क्योंकि पिताजी भी वैराग्य धारण नहीं करने देना चाहते थे। तो उनको लगा शायद यशोधरा मुझसे इतना प्रेम करती है, जब मैं इसको छोड़ के जाऊंगा तो यशोधरा तो मेरे रास्ते का कांटा बन जाएगी और मुझे वैराग्य धारण नहीं करने देगी। या गौतम के सिद्धार्थ के मन में ये भी था कि यार जब मैं जाऊंगा और मान लो ये यशोधरा के आंखों में आंसू आ गए और मैं तो इससे बहुत प्रेम करता हूँ, तो मैं तो इसके आंसू देख नहीं पाऊंगा, मैं पिघल जाऊंगा और अपने उद्देश्य से हट जाऊंगा। तो वो रात को सोता हुआ छोड़कर यशोधरा को और अपने बेटे को सोता हुआ छोड़कर और वैराग्य के लिए निकल जाते हैं। जब यशोधरा सुबह उठती है और उसे मालूम पड़ता है कि सिद्धार्थ को इस तरीके से वैराग्य धारण करके चले गए हैं, तो उसके स्वाभिमान को बहुत चोट पहुंचती है। वो सारा स्वाभिमान, वो सारा दुख आपको इस गीत में मिलेगा कि सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा वैघात। कल हम इस गीत को पढ़ रहे हैं।